इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा ही लिखा जाता है, लेकिन अक्सर वे विजेताओं की परिभाषा ही बदल देते हैं। हमें स्कूल में पढ़ाया गया है कि भारत पर हमेशा बाहर से हमले हुए हैं और हम बस बचाव करते रहे। लेकिन क्या कभी किसी ने आपको उन भारतीय जाबाजों के बारे में बताया जिन्होंने पहली सदी में ही समुद्री सीमाओं को पार करके दूसरे देशों में साम्राज्य खड़े किए थे? प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर और हिस्टोरियन संजीव सान्याल के एक आइडिया ने आज भारत के उस पुराने मैरिटाइम प्राइड को रिवाइव कर दिया है। आईएनएसवी कौंडिन्या उसी आइडिया का एक साकार रूप है। ये इंडियन नेवी का एक खास जहाज है जिसे प्राचीन टकाई या स्टिच्ड टेक्निक से बनाया गया है। इसमें लकड़ी के तख्तों को लोहे की कीलों से नहीं बल्कि नारियल के रेशों से सिलकर जोड़ा गया है और नेचुरल रेजिन्स, ऑयल और कपड़े से सील किया गया है। इससे जहाज लचीले होने की वजह से समुद्री लहरों में बेहतर ढंग से नेविगेट किया जा सकता है। इस जहाज की प्रेरणा 5वीं सदी में बनी अजंता की गुफाओं में एक पेंटिंग से ली गई है और टेक्निकल एस्पेक्ट्स के लिए युक्तिकल्पतरु के सूत्रों का अध्ययन किया गया है। कौंडिन्या को गोवा के होडी शिपयार्ड में पारंपरिक कारीगरों ने हाथों से बनाया है, जिसमें केरल के मास्टर शिप बिल्डर बाबू शंकरन की बड़ी अहम भूमिका रही है। इस जहाज के कौंडिन्या नाम के पीछे बड़ा ही दिलचस्प और अनसुना इतिहास है। लगभग पहली शताब्दी में कौंडिन्या प्रथम बंगाल की खाड़ी को पार करके दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे। वहां उन्होंने स्थानीय राजकुमारी सोमा से विवाह किया और फूनान साम्राज्य की स्थापना की, जो आज के कंबोडिया और वियतनाम का हिस्सा था। कौंडिन्या को भारत का सबसे पहला नोन मरीनर माना जाता है, जिन्होंने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए एक पूरा साम्राज्य स्थापित किया, वो भी विदाउट एनी वॉर। इस जहाज के सेल पर बने एम्बलम को आप साधारण समझने की भूल मत करिएगा। ये दो सिर वाला एक पौराणिक पक्षी है जिसे गंड बैरुंडा कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से ये 4वीं शताब्दी के कदम राजवंश का प्रतीक था, जो कि कोंकण और अरब सागर में भारत की समुद्री शक्ति की पहचान था। आईएनएसवी कौंडिन्या अभी अपने पहले विदेशी सफर पर गुजरात के पोरबंदर से ओमान की राजधानी मस्कट की ओर निकल चुका है। उसी ऐतिहासिक रूट पर जिस पर कभी भारतीय जहाज मसाले, कपड़े, मोती और भारत की विजडम को लेकर अरब की तरफ जाया करते थे। ये जहाज भारत की एक चलती फिरती कल्चरल एम्बेसी है, जो दुनिया में हमारे खोए हुए गौरव को फिर से स्टैब्लिश कर रहा है।